विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस बार भी नतीजे कई जगह चौंकाने वाले आए हैं। बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में बीजेपी की ये 5वीं जीत कही जा रही है। लेकिन फैक्ट ये है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। हालांकि कांग्रेस की सरकार मात्र 2 साल ही सत्ता में रही। सिंधिया के बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और राज्य के सीएम बने शिवराज सिंह चौहान। और अब पूर्ण बहुमत से बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। इस जीत की सबसे बड़ी वजह शिवराज सिंह चौहान का चेहरा और उनकी योजनाओं को माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बीजेपी की जीत की 5 बड़ी वजह कौन कौन सी रही हैं। महिलाओं के लिए शिवराज की जन कल्याणकारी योजना। मध्य प्रदेश में शिवराज ने जोरदार चुनाव प्रचार किया। इस प्रचार के दौरान सीएम खुद को एक पारिवारिक और महिलाओं के प्रति सहानुभूति छवि वाला नेता बताते रहे। शिवराज राज्य में बेटियों के बीच मामा के नाम से मशहूर है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को यह पता था कि यदि महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करते हैं तो उन्हें जीत से कोई नहीं रोक सकता। और हुआ भी ऐसा ही कुछ, क्योंकि राज्य में कुल 5.52 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से करीब 48% से अधिक महिला मतदाता हैं। इनकी संख्या करीब राज्य में 2.67 करोड़ है। यही नहीं, राज्य में करीब 18 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर महिला वोटर बड़ी संख्या में है। इन वोटरों को लुभाने के लिए शिवराज ने महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरियां आरक्षण का ऐलान किया है। लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये देने का ऐलान किया। लाडली बहना योजना के तहत 597 करोड़ शिवराज सरकार ने जारी भी किए थे। यही नहीं हुआ, चुनाव प्रचार के दौरान बुरहानपुर के एक कार्यक्रम में 2 महिलाओं के पैर भी धोए थे और फूल बरसा भी कराया था। ऐसे में साफ है कि शिवराज के प्रति महिलाओं का झुकाव उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बनी है। क्या है लाडली बहन योजना? शिवराज सरकार लाडली बहन योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह देती है। इस चुनाव में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह करने का शिवराज सरकार ने ऐलान किया है। इसके साथ ही शिवराज सिंह का दावा है कि इस योजना की राशि धीरे धीरे बढ़ेगी और इसे 3000 रुपये तक किया जाएगा। पहले इस योजना के लिए महिलाओं की उम्र कम से कम 23 साल थी, लेकिन घटाकर अब इसे 21 साल कर दिया गया। राज्य में इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 1 करोड़ 3 लाख तक पहुंच गई है। बीजेपी की मजबूत रणनीति। एमपी में पहली बार साल 2003 में बीजेपी ने शिवराज सिंह को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था। पिछले 20 सालों से बीजेपी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी सीएम पद को लेकर किसी चेहरे को आगे नहीं किया। इस दौरान बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व ने पीएम मोदी के चेहरे को आगे किया। 26 सितंबर को भोपाल में हुए पीएम मोदी की एक रैली के दौरान शिवराज को बोलने के लिए बहुत कम समय दिया गया और पीएम मोदी ने बड़े भाषण के दौरान सीएम का जिक्र तक नहीं किया। ऐसे में बीजेपी की रणनीति साफ थी कि वो शिवराज सिंह चौहान के फेस को आगे नहीं करना चाहती थी ताकि बाकी नेता उनके पीछे न छूट जाएं। यही वजह है कि बीजेपी एमपी के हर रीजन में अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा। बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि हमारे सीएम के लिए कई चेहरे हैं। ऐसे में हर क्षेत्र का वोट बटोरने में कामयाब भी रही। कांग्रेस की कमजोर संगठन। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने यह चुनाव अपने संगठनात्मक ताकत और शिवराज यानी मामा और पीएम मोदी जैसे मजबूत नेताओं की वजह से जीता है। तो वहीं कांग्रेस बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूती नहीं दे पाई। कांग्रेस अंतिम क्षण तक अपनी बढ़त बरकरार रखने में विफल रही। एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मतदान के दिन बीजेपी की 90% बूथ समितियां सुबह 8:30 बजे से ही काम कर रही थी, जबकि कांग्रेस बूथ पर 9:30 बजे तक एक्टिव नहीं हुई थी। राज्य में इस बार 76% से अधिक मतदान हुआ है। इसमें माना जा रहा है कि बीजेपी के बूथ स्तर कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत थी। तो ये थी मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।